Thank you, thank you, thank you. Hello, my dear super blessed happy universe family. I'm Shalini from this side for you, always just to make you so happy, so special, so blissful in your own channel, My Happy Universe. Friends, thank you so much for your all precious blessings, your respect that you shower on My Happy Universe today, tomorrow, always, and I pray forever, more, ever. Stay blessed and stay connected with My Happy Universe for further all the videos on Google, Facebook page, Facebook, and your on YouTube. Stay happy and stay wealthy with My Happy Universe. And you know me very well. Who is I am? I am Shalini. I am a teacher. Always here to make you so happy, always and so special. So, friends, no further delay. Let's move ahead. What we have discussed till now, we have discussed with thank you. I heartily thank you, God, for all the blessings on My Happy Universe. And please, you also say for your life, thankful towards your Creator because every second is a great testament in our life. We never know what is going to happen in the another second. So, every second is a blessing in our life. So, next we have discussed with physical health, mental health, emotional health, social health, spiritual health, body, mind, spirit, mind. Next, who is I am? We all are spirits, and now this spirit sound spirit mission. And today is part number 12. So, what I have something unique for you. सोचिए ना कुछ क्या लेकर आई हूँ आज आपके लिए। कुछ ना कुछ तो यूनिक ज़रूर लेकर आई, जिसको देखने के बाद शायद आपको लगेगा कि ज़िंदगी में ग्रेटनेस आ ही जाती है जब सोच ग्रेट हो जाती है। अब बहुत तरह की बातें सुनते होंगे और हो सकता है, मैंने कहा है ना कि यूनिवर्स है, हर तरह के लोग हैं, हम अलग अलग तरह के टैग दे देते हैं। आप कहते हैं उसकी थिंकिंग बहुत नैरो माइंडेड है, उसकी थिंकिंग तो बहुत अच्छी है। थिंकिंग का फ़र्क है, रेयरिंग फ़र्क है, जो भी चीज़ें होती हैं हर चीज़ का डिफरेंस आता है, इंडिविजुअल डिफरेंस आते हैं अलग अलग तरह से। तो हम उन बातों के ऊपर ध्यान न लगाते हुए इस बात पे आ जाते हैं कि मैं आपको क्या दिखाने जा रही हूँ। ये फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये ब्यूटीफुल सा गिफ्ट, क्योंकि मुझे राइटिंग बहुत पसंद है, तो मेरे ब्रदर हमेशा ही मुझे राइटिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ गिफ्ट करते रहते हैं। तो ये उन्होंने मुझे गिफ्ट किया, जिसके ऊपर बहुत प्यारी कॉट लिखी है, जो कि मेरा मन किया कि मैं आपके साथ ज़रूर आपको पढ़कर सुनाऊं, ताकि आपका सुनने से ही मन खुश हो जाए। ग्रेट मॉर्निंग्स मेक ग्रेट डेज। ग्रेट मॉर्निंग्स मेक ग्रेट डेज। कैसे? अब मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कहने वाली हूँ कि आप 5 बजे उठिए, आप 6 बजे उठिए, क्योंकि उसके ऊपर हम वीडियो कर चुके हैं। एक बार माइंड सेट कर लोगे तो हर चीज़ बहुत इजी हो जाएगी। मुश्किल दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल तब तक है जब तक हम दूसरों से सुनते हैं और अपने माइंड में वही धारणाएं बना लेते हैं। हम कभी भी ग्रो नहीं कर सकते जब तक हम ये सोचेंगे कि क्या कहेंगे लोग, यह है सबसे बड़ा रोग। लेकिन उससे भी बढ़कर बात है, जब आप छोड़ देंगे ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे या मुझे कोई रोग ना लग जाए उनके सोचने वाला, ये उससे पहले कि अपने पास ही आ जाओ। अपने पास आएंगे तो बहुत सी चीज़ों से आप निरोगी हो जाएंगे, क्योंकि जब आपने लोगों की परवाह करनी छोड़ दी तो आप हो जाएंगे हर रोग से निरोग, जो लोग कहते हैं आपको। क्योंकि फ्रेंड्स, ग्रेट थिंग्स हमें अपनी लाइफ में देखनी है, तो उसके साथ साथ हमारी ज़िंदगी में बहुत सी कन्फ्यूजन्स भी आती हैं, बहुत से अप एंड डाउन्स आते हैं। हो ही नहीं सकता अगर आप सच्चाई से और अच्छाई से होकर चलें। आप गिरे ना, इट्स इम्पॉसिबल। आप सोचें कि मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे उस पहाड़ पे तो जाना है, लेकिन मुझे ये चढ़ाई चढ़नी नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल। सो जस्ट सेट योर माइंड विद द ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग मतलब हर दिन एक नई उमंग है, हर दिन एक नई होप है, जहाँ पे हमारे पास अपनी लाइफ को जीने का पूरा मौका है। लेकिन ये सुनने सुनाने में बहुत आसान लगती है ना बातें, लेकिन जब आप इसे करने के लिए सोच लेते हैं ना, ये उतनी ही आसान हो जाती है। तब आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता, क्योंकि आप स्पिरिट में हैं। स्पिरिट अपने मिशन को पूरा कर रहा है और वो तो आपको हर चीज़ में हिम्मत देता ही है। तो मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स, मैंने आपको एक पहले भी वीडियो बताया था कि प्लेन रास्ता है, कोई ऊंचाई से जाता है, लेकिन फ्रेंड्स कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जिनमें आप ऐसे चलते हैं सीधे, फिर गिरते हैं, ऐसे होता है ना। बहुत से रास्ते हम देखते हैं, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं, और मैं आपको बता देती हूँ, फिर वापस, फिर आना, फिर जाना, फिर आना जाना, और एक टाइम आएगा आप मंजिल पे पहुँच जाओगे।
शायद आपको, आई डोंट नो, आपको शायद फ्रंट स्क्रीन पे ये कैसा दिख रहा है, लेकिन प्लीज़ यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब है? कन्फ्यूजन। आप गिरोगे उठोगे, गिरोगे उठोगे। किस तरह की कन्फ्यूजन्स आती है हमारी लाइफ में? बहुत तरह की कन्फ्यूजन्स आती है, चाहे वो पर्सनल लेवल पे आती है, प्रोफेशनल लेवल पे आती है, फैमिली लेवल पे आती है, सोसाइटी लेवल पे आती है। आपकी लाइफ में हर तरह का रोल है और आप हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं कंफ्यूज ज़रूर होते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको स्पिरिचुअलिटी में ही कन्फ्यूज़न आए। आप बहुत से ऐसे लाइफ में, हम छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डे टू डे टाइम में अगर हम देखते हैं तो हम छोटे छोटे लाइफ के डिसीजंस भी नहीं ले पाते हैं। हमें कोई ना कोई साथ में चाहिए ही चाहिए। क्या पूरी लाइफ हमारे पेरेंट्स, क्या पूरी लाइफ खुद हम अपने साथ रह सकते हैं? एक सेकंड में हमारी वाइब्रेशंस चेंज हो जाती हैं और हमें पता नहीं चलता। एक सेकंड में हम अपने फोकस से हट जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। हमें क्यों कहा जाता है कि फोकस्ड रहना, फोकस्ड रहना? क्योंकि फोकस कहीं ना कहीं हमें केंद्रित कर देता है, हमें कॉन्सेंट्रेट कर देता है। और ये फोकस कैसे बनता है? एक नियम, एक नित्यायाम, एक रेगुलरिटी के साथ, जो हमें अपनी लाइफ में समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम लाइफ में रेगुलरिटी के साथ चलते हैं तो उस चीज़ का, और आपने सुना भी होगा, अगर आप मोस्टली सुनते हैं कि सुबह उठकर 4 बजे प्रेयर करो, या 4 बजे उठना चाहिए, मॉर्निंग वॉक में करना चाहिए, या कोई भी चीज़ अगर आप इतने बजे, अगर एग्जांपल देती हूँ आपको, अगर आपका स्कूल है वो 9 बजे लगता है, तो स्कूल 9 बजे ही लगता है ना, 9 बज के 5 मिनट पे नहीं लगता है। आपकी लंच ब्रेक अगर 1 बजे होती है तो वो 1 बजे ही होती है। क्या ऐसा तो नहीं है कि वो 9 बजे 5 मिनट, या आज तक हमारा जो स्कूल है वो 9 बजे तक लग रहा है या 8 बजे लग रहा है, डिपेंड करता है सीज़न कौन सा है। स्पेसिफिकेशन है, 5 मिनट आगे ना पीछे। क्यों? एक नियम है, एक डिसिप्लिन है, और एक रूटीन है, और एक रेगुलरिटी है। रेगुलरिटी है तो वो स्कूल्स आज भी चल रहे हैं, रेगुलरिटी है वो बिजनेस आज भी चल रहा है। हर चीज़ में जब रेगुलरिटी होती है, हर चीज़ में कोई ना कोई रूटीन होता है, वो आपके लिए फ्रूटफुल होता है। फ्रूटफुल कब बनता है? वो जब कन्फ्यूजन से होकर हम पार लग जाते हैं। अब कन्फ्यूजन से उभरने का मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ। हो सकता है आपको हंसी भी आ सकती है, बट मैं कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ऐड नहीं दे रही हूँ यहाँ पे, जस्ट आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि बहुत सी चीज़ों में हम कंफ्यूज होते हैं, हम सुपर नेचुरल पावर्स को लेकर भी कंफ्यूज होते हैं। यूनिवर्स में ऐसे बहुत से लोग हैं जो विश्वास करते हैं कि कुछ पावर्स ऐसी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नहीं मानते वो है। मैंने कहा था कि वो लोग भी हैं जो बहुत अच्छे लोग हैं, जो भगवान के होने पे भी कोई ना कोई क्वेश्चन उठाते हैं, और लॉजिकली और प्रूफ के साथ मानना बहुत अच्छी बात है। और किसी भी सुपर नेचुरल पावर के ऊपर हम ज़्यादा विश्वास कब करते हैं? जब हम उसे सेल्फ एक्सपीरियंस कर लेते हैं या हमें उस चीज़ की अनुभूति हो जाती है। तो उसके लिए तो हम सब की अपनी अपनी जर्नी है, उसे हमें समझना पड़ेगा। लेकिन एनर्जी और जो पावर्स हैं वो एक ही है। वो सुपर नेचुरल पावर जिसको आप गॉड, ब्रह्मांड, दिव्य शक्ति, या आपके गॉड, आपके गुरुज की फॉर्म में आप मानते हैं, वो आपका अपना बिलीव करने का, फोकस करने का, अपने अकॉर्डिंग समझने का तरीका है। इसे मैं और कोई और आपको चेंज नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। कैसे? आप सुनते होंगे फूलों में खुशबू है, भगवान का एहसास होता है। बहुत सी बातें सुनी और बहुत अच्छी बातें हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे पास क्या है? वैसलीन का ब्राइट ब्यूटी बॉडी लोशन है। हम मोस्टली हैंड्स में भी यूज़ कर लेते हैं। और चलिए मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ कितनी लुब्रिकेशन है, और इसकी फ्रेगरेंस भी काफ़ी अच्छी है। और एक तरफ है मेरे पास बोरोप्लस। भाई कौन यूज़ नहीं करता इसको? बचपन से लेके हमें यही तो यूज़ की जाती थी सर्दियों में। कोई क्रैक पड़ जाए फेस पे, कोई भी ड्राइनेस हो जाए, एकदम से ठीक कर देती है ना? लेकिन यहाँ पे हम क्या बात करेंगे आज? आज हम बोरोप्लस के गुणों की बात तो हम करते ही हैं, लेकिन एक्चुअली में जो इसकी फिजिकल क्वालिटी है वो कैसी है, ये जो बाहर अपीयरेंस दे रही है ये कैसी दे रही है, ये दोनों ही लोशंस हमें किस तरह की अपीयरेंस दे रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। और एक चीज़, और मैं हैंड्स की रबिंग से आपको एक और चीज़, टेक्निक भी बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये है लुब्रिकेशन। जैसे मैंने इसको अपने हैंड्स पे अप्लाई किया, ठीक है, सो जस्ट वॉच इट। और
इसकी फ्रेगरेंस तो कमाल की है, अगर आपने यूज़ किया तो आपको पता ही होगा। फ्रेंड्स, कन्फ्यूजन्स सुपरनैचुरल पावर से या हम सेम एनर्जीज कैसे हैं, उस चीज़ की कन्फ्यूजन हटाने के लिए फ्रेंड्स देखिए, इसका नाम बोरोप्लस है, इसका नाम वैसलीन लोशन है। हो सकता है कंपनीज अलग है, ब्रांड नेम अलग है, इंग्रेडिएंट्स कुछ थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, फ्रेगरेंस एसेंस जो भी यूज़ किया गया वो अलग हो सकता है, लेकिन हमें क्वालिटी क्या दे रहे हैं? दोनों ही चीज़ें लुब्रिकेशन दे रही हैं, दोनों ही चीज़ें चिकनाहट दे रही हैं, और दोनों ही हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। आप क्या समझे इस चीज़ से? तो आप किसी भी चीज़ पे अपना फोकस, अपना बिलीव डाल देते हैं, वो किसी भी तरह से आप किसी भी चीज़ तक पहुंच रहे हैं, वो कोई भी रास्ता हो सकता है। आपकी अपनी फैमिली अपब्रिंगिंग के अकॉर्डिंग, जिस बिलीव सिस्टम में आप पैदा हुए, आपकी अपनी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग, आपकी अपनी रियरिंग के अकॉर्डिंग, आपके अपने थॉट पैटर्न के अकॉर्डिंग, या आपके अपने लॉजिक्स के अकॉर्डिंग, आपके अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, आप किसी भी तरह उस चीज़ तक पहुंचते हो, लेकिन वो चीज़ एंड रिज़ल्ट आपको क्या देता है? पॉजिटिव देते हैं। अगर आप पॉजिटिव होकर बिलीव के साथ, फेथ के साथ अगर आप उसमें अपना फोकस और एनर्जी डालते हैं, तो वो आपको क्या देता है? इसी बॉडी लोशन की तरह, चाहे उसका नाम कोई भी है, लेकिन इसका काम एक ही है। जो भी इसने हमें दिया, हमारी ड्राइनेस को दूर किया, हमें सॉफ्ट स्किन दी और लुब्रिकेशन दिया एंड में, तो उससे क्या हुआ? हमारी स्किन बहुत सॉफ्ट हो गई, और जो भी रफनेस होती है हाथों में वो दूर हो गई। और टेक्सचर कैसा आया? किस तरह का आया? सॉफ्टनेस का। तो कोई भी चीज़ है जिसके भी ऊपर आप मान कर चलते हैं, किसी भी चीज़ पे आप फोकस डाल देते हैं, किसी के भी थ्रू आप फोकस डाल देते हैं, वो आपको, अगर आप पॉजिटिव स्टेप के साथ स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव इमोशन के साथ स्टार्ट करते हैं, देर लग सकती है, डिवाइन टाइम लग सकता है, लेकिन वो चीज़ आपको रिजल्ट देगी ही देगी। अब बता देती हूँ आपको इस चीज़ को करने से क्या होता है। आप मॉर्निंग में भी सुनते होंगे, और ये एक ऐसी टेक्निक है, जब आप सुबह उठते ही कुछ ना करें, सुबह उठें, अपने हैंड्स को सिर्फ 1 मिनट, और जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो उस टाइम पे हमारे हाथों में बहुत सी हीट होती है और एनर्जी रेडिएट होती है। मॉर्निंग में उठते ही अपने हैंड्स को रब करके सिर्फ और सिर्फ अपने फेस पे ऐसे कर लीजिए। इससे क्या होगा? आपकी बॉडी में अलग तरह की एनर्जी फ्लो जो है वो रेडिएट करेगा। आपने एस्ट्रो में सुना होगा कि अपने मुंह को, अपने हाथों को देखना चाहिए। मैंने आपको यहाँ पे हाथों को देखने की बात नहीं की, मैंने जस्ट ये कहा कि आप अपने हाथों को रब करें और अपने फेस पे ऐसे कर लीजिए। इससे पता क्या होगा? सच में कह रही, फेस पे बहुत ग्लो आएगा, आपकी आंखों की चमक बढ़ेगी, और आपकी बॉडी में आपका जो पॉजिटिव हो रहा है वो रेडिएट करेगा। आप इसे करके देखिए, फिर देखिए कैसे फेस ग्लो करेगा, विदाउट एनी क्रीम, विदाउट एनी लोशन। फिर आपको क्या पता इन लोशंस की भी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन लोशन जैसी क्वालिटीज़ आपको अपने अंदर जनरेट करनी पड़ेगी, ताकि लुब्रिकेशन, ये सॉफ्टनेस हमारे हाथों में और हमारी लाइफ में बनी रहे। Stay blessed, and friends, I hope you understand this concept. Take care of yourself and stay connected with my Happy Universe, because my Happy Universe is having a lots of new amazing videos, because we are going to move forward with the new series that is called Law of Love in Your Desires. तो चलिए, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो बहुत सुना होगा। स्पिरिट मिशन को कंप्लीट करने के बाद नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जो होंगी लॉ ऑफ लव, जिसमें आप चीज़ें देखेंगे कि चीज़ें कैसे बदलती हैं। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, और हैप्पी यूनिवर्स को देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, और आप सदा खुश रहें। हैप्पी यूनिवर्स आपके लिए यही कामना करता है। स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर। बाय बाय।